छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गति के बाद मराठों के दिलों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। औरंगजेब ने न केवल उन्हें क्रूर यातनाएं दी, बल्कि उनकी नृशंस हत्या कर दी। यह खबर फैलते ही मराठाओं के आपसी मतभेद समाप्त हो गए। अब उनका एकमात्र लक्ष्य था औरंगजेब का विनाश। रायगढ़ किले में यह कठिन समय चल रहा था, लेकिन संभाजी महाराज की मृत्यु के अगले ही दिन यानी 12 मार्च 1689 को महारानी येसुबाई ने एक दृढ़ निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत अपने सभी मुख्य अधिकारियों को बुलाया और राजा राम महाराज का राज्याभिषेक कराया। इस निर्णय ने मराठों और उनके आलोचकों को स्पष्ट संदेश दिया, मराठा साम्राज्य अब भी अडिग और अजेय है। जब औरंगजेब को यह समाचार मिला तो उसने अपने सेनापति जुल्फिकार खान को रायगढ़ पर आक्रमण करने और राजा राम महाराज को बंदी बनाने का आदेश दिया। 15,000 से अधिक मुगल सैनिकों की विशाल सेना रायगढ़ की ओर बढ़ने लगी। राजधानी पर संकट आते देख महारानी येसुबाई ने सभी सरदारों से कहा, यदि मुगलों ने हमला किया और हमारी सारी शक्ति एक ही स्थान पर घेर ली गई तो यह हमारे भविष्य के लिए घातक होगा। राजा राम महाराज को शीघ्र ही रायगढ़ से निकालना होगा। उनकी इस योजना के अनुसार राजा राम महाराज को यशाजी कंक और रामचंद्र पंत अमात्य के संरक्षण में रायगढ़ से सुरक्षित निकाल दिया गया। उन्हें झिंझी के अभेद्य किले में शरण लेने की सलाह दी गई। संभाजी महाराज की नृशंस हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए मराठा योद्धाओं का खून खौल उठा। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने संकल्प लिया कि वे मुगलों को चैन से नहीं रहने देंगे। रात होते ही केवल 2000 मराठा योद्धाओं ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाते हुए मुगलों की विशाल सेना पर हमला कर दिया। मराठा सैनिक बाघों की तरह टूट पड़े। अंधेरी रात में अचानक हुए इस आक्रमण से मुगल सैनिक घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। गुस्से से पागल औरंगजेब स्वयं तलवार लेकर युद्ध भूमि में कूद पड़ा। तभी उसके सामने संताजी घोरपड़े आ गए। उनका चेहरा मुगल सैनिकों के खून से लथपथ था। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। संताजी के एक तीव्र प्रहार से औरंगजेब नीचे गिर पड़ा। जैसे ही संताजी उसे मारने वाले थे, अचानक मुगल सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर औरंगजेब किसी तरह वहां से भाग निकला। यह युद्ध केवल एक शुरुआत थी। मराठा साम्राज्य ने दिखा दिया था कि वह टूट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता।